अस्सलामुअलैकुम, मैं अब्दुल करीम। पैसिव वॉइस सीरीज चल रही है। लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस पढ़ा था। किस तरह पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट किया जाता है, क्या वजूहत होती है पैसिव वॉइस बनाने की, हमने जाना था। मजीद मैंने आपको बताया था कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि पैसिव वॉइस बनाने में इस्तेमाल नहीं होते। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस में किस तरह इनका इस्तेमाल होता है। इन डिटेल में आपको बताऊंगा क्या वजूहत होती हैं, क्या फार्मूला, क्या स्ट्रक्चर इसमें फॉलो होता है। मजीद में छोटी छोटी बातें रिपीट कर देता हूं कि देखें कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम इंट्रांजिटिव वर्ड्स कहते हैं, पैसिव वॉइस बनाने में इस्तेमाल नहीं हो सकते। अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ग्रामेटिकली वो रॉन्ग होते हैं, इसका आपने ख्याल रखना है। मजीद जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं 3 से 4 चीज़ें हमारे जहन में होती हैं तो हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। एक चीज़ तो ये कि जब भी हम एक्शन को ज़्यादा फोकियत दे रहे होते हैं एक्शन करने वाले के मुकाबले में, तो फिर पैसिव वॉइस का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर एक्शन करने वाला हमें मालूम ना हो, अननोन हो, तब भी पैसिव वॉइस का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट को ज़्यादा वैल्यू दी जा रही हो और सब्जेक्ट को जो है वो इग्नोर करने की कोशिश की जा रही हो, तो उस सूरत में भी पैसिव वॉइस का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर सब्जेक्ट यानी काम करने वाला ऑब्वियस हो, 100% श्योर हो, तो तब भी हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, पास्ट हो, तो यही चंद वजूहात होती है जिसकी वजह से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। मजीद हम बात कर लेते हैं। एक चीज़ और मैंने आपसे डिस्कस की थी, आज दोबारा रिपीट कर देता हूं कि जो एक्टिव के स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े थे यूजेजेस के हवाले से कि एक्टिव में किस कहाँ कौन सा टेंस किस तरह इस्तेमाल होता है, तो पैसिव में उसमें कोई चेंजेस नहीं आती, बल्कि यूजेजेस वही रहते हैं, इस्तेमालात वही रहते हैं, सिर्फ मकासद और स्ट्रक्चर में फ़र्क आता है। तो ये ध्यान में रखिएगा जब भी हम कोई स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे, चाहे वो प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो या फिर पास्ट का हो, तो जो एक्टिव का स्ट्रक्चर था तो यूजेजेस वही रहेंगे, सिर्फ मकासद हम इससे दूसरे हासिल करते हैं। अब बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। उससे पहले आपसे गुजारिश है वीडियो को वॉच कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मजीद प्रेजेंट सिंपल के पहले हम स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल का जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, सिंपली सब्जेक्ट होता है, उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। और जब इसको हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में, तो हम ऑब्जेक्ट को पहले ले जाते हैं, उसके बाद वाज और वर जो हेल्पिंग वर्ब है इस्तेमाल होते हैं पास्ट के लिए, वो उनको हम इसमें ऐड कर देते हैं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, उसके बाद बाय और आखिर में सब्जेक्ट आता है। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई स्ट्रक्चर इस तरह लिखा हो पैसिव वॉइस का जिसमें सब्जेक्ट लिखा हुआ हो लेकिन हो पैसिव वॉइस और वाज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म वगैरह, तो उस सूरत में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। पैसिव बनाते हुए चाहे सब्जेक्ट लिखा हो चाहे ऑब्जेक्ट लिखा हो, दोनों रिसीविंग एंड पे होते हैं, दोनों पे ही इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर हम यूजेज के हवाले से बात करें तो मैं जो वही एक्टिव वाले जो यूजेज हमने पढ़े थे पास्ट सिंपल के हवाले से वही रहेंगे। उसमें यही था कि कोई ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में कंप्लीट हो चुका हो, उसका प्रेजेंट पे कोई इम्पैक्ट ना हो, तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं पास्ट सिंपल टेंस को वहाँ पर। मिसाल के तौर पे मैं गया था, मैंने खाना खाया था, मैंने क्रिकेट खेली थी, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो सेम इसमें रहेगा। अब यकीनी तौर पे जब हम बात करते हैं कि पास्ट सिंपल में पैसिव वॉइस की क्या ज़रूरत होती है, तो वही 4 बातें दोबारा इसमें रिपीट होती हैं जिनकी वजह से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब इसके लिए एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, कोशिश करूँगा कि इसी मिसाल में मैं तमाम की तमाम यूजेस यानी कि जो मिसालें पैसिव बनाने में हम जिस वजह से हम इस्तेमाल करते हैं पैसिव, वो कवर हो जाए। मिसाल के तौर पे आप अपनी बेटी के साथ जो है वो बाज़ार गए, तकरीबन 3 से 4 दिन पहले आप बाज़ार गए थे और आपने वहाँ से कोई गिलास ख़रीदा। गिलास ख़रीदने के बाद आप अपने घर आ गए थे। घर आने के बाद आप किसी काम से बाहर गए थे। जब आप वापस आए थे तो आपने देखा कि गिलास टूटा हुआ था। तो सबसे पहले जो बात आपके जहन में आई वो ये आई कि आपको गिलास तोड़ने वाले के बारे में इल्म नहीं था। तो ये जो पहली कंडीशन हम कहते हैं पैसिव वॉइस के हवाले से, वो यहाँ पर अप्लाई हो जाती है कि जो डूअर है वो अननोन है। दूसरी सूरत में गिलास टूटा हुआ था, एक एक्शन हुआ उस पर, तो आपका जहन एक्शन की तरफ गया, तो वो दूसरी कंडीशन यहाँ पर पूरी हो गई। तीसरी कंडीशन, जब हम सब्जेक्ट को इग्नोर करना चाह रहे होते हैं, हिडन करना चाह रहे होते हैं, तो अगर आप यही बेटी से अपने सवाल पूछें जिससे गिलास टूटा, उसी बेटी ने जो आपके साथ गई थी उसी से वो गिलास टूटा था, तो उस सूरत में वो अपने आप को बचाने के लिए ये कहेगी कि स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेगी पैसिव वॉइस का कि द ग्लास वाज ब्रोकन।
अब यकीनी तौर पे उसने अपने आप को सेव किया, डूअर को सेव किया, तो वो जो तीसरी कंडीशन थी वो भी यहाँ अप्लाई हो गई। द ग्लास वाज ब्रोकन, ग्लास टूटा हुआ था। एक चीज़ इसलिए हमने पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया। इसी तरह से हम बहुत सारी मिसालें ले सकते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे जो केक है वो किसी ने खा लिया था, तो उस सूरत में भी कह सकते हैं द केक वाज ईटन, किसी ने केक खा लिया था। अब इसके साथ बाय लगा के अगर आप सब्जेक्ट को लास्ट में लाना चाह रहे होते हैं तो उस सूरत में ठीक है, आप डूअर को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, लेकिन आप गौर करें कि आप बहुत इसको आखिर में ला के उसकी अहमियत को कम कर देते हैं या उसको वहाँ हिडन कर देते हैं। तो ये एक छोटी सी मिसाल मैंने आपको दी, इसमें आप बहुत सारी मिसालें ले सकते हैं सिंपली। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें पास्ट कंटिन्यूस के हवाले से अगर स्ट्रक्चर उसके डिस्कस करेंगे तो उसमें सब्जेक्ट होता है, वाज वर्ड होता है, इसके साथ वर्ड की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यूजेजेस वही जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किए थे कि अगर कोई काम ऐसा जो पास्ट में कंटिन्यू रहा था या किसी पीरियड ऑफ टाइम, किसी ड्यूरेशन के लिए, या फिर ऐसा कोई काम जो अगर मैंने आपसे कहा था कि स्टोरी का बैकग्राउंड अगर आप बता रहे होंगे, जैसे मिसाल के तौर पे मैं मरी गया था तो वहाँ पर जो है वो चिड़िया चहचहा रही थी और जो है बारिश हो रही थी, तो एक स्टोरी का बैकग्राउंड देने के लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कोई प्लान्ड एक्शन होता है फ्यूचर के हवाले से, तब भी हम पास्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पास्ट कंटिन्यूस के हवाले से मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि अगर कोई पोलाइट रिक्वेस्ट हो तो तब भी हम पास्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें पास्ट कंटिन्यूस के हवाले से मैंने आपको बताई थी। एक्टिव वॉइस के जो यूजेजेस हैं वो पैसिव वॉइस में भी सेम रहेंगे, सिर्फ फ़र्क आएगा स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर के साथ साथ जो हमारे मकासद हैं उसमें जो हमारी इंटेंशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। तो अब इसके स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं। जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो उस सूरत में ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, फिर वाज वर्ड वहीं रहता है, फिर बीइंग का इजाफा होता है, BEING बीइंग, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, और फिर बाय के साथ आखिर में आ जाता है सब्जेक्ट। फिर वही रिपीट कर देता हूँ, अगर सब्जेक्ट पहले लिखा हुआ हो तब भी वो रिसीविंग एंड पे है, और ऑब्जेक्ट लिखा हो तब भी वो रिसीविंग एंड पर ही होता है, इम्पैक्ट उन दोनों पे ही आ रहा होता है। तो इसमें आपने कन्फ्यूज्ड नहीं होना। इसकी मिसाल ले लेते हैं कि आई वॉज रिपेयरिंग माई बाइक, मैं अपनी बाइक बना रहा था। इसको अगर आप कन्वर्ट कर दें तो द बाइक वाज रिपेयर्ड, ठीक है, बाइक बनाई जा रही थी। तो मेन फोकस वही आ गया कि जो एक्शन पे अगर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या ऑब्जेक्ट को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं या फिर आप सब्जेक्ट को इग्नोर करना चाह रहे हैं, या तो इस सूरत में इन तमाम कंडीशंस के अंदर भी हम वही सेम स्ट्रक्चर यानी कि पास्ट कंटिन्यूस में भी इसको फॉलो करते हैं। इसके अलावा मैं कहूँ कि आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, द क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड, तो ये इस तरह हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये आसान है पैसिव वॉइस को समझना, कोई इतना बड़ा इसमें डिटेल नहीं होती, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पैसिव वॉइस को इस्तेमाल करना है, कहाँ एक्टिव वॉइस को इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपको ये जहन नशीन होना चाहिए कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उनको कहाँ पर अगर आ रहे हैं तो उसको उसमें पैसिव वॉइस क्योंकि बन नहीं सकता, तो इस बात का ध्यान रखना है। वो मेरी डिटेल्ड वीडियो मौजूद है। तो ये आज तक का आज हमने कवर किए हैं पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस। नेक्स्ट वीडियो हमारी पास्ट परफेक्ट के हवाले से होगी। कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी इस टॉपिक्स को कवर करें, और फर्दर ये कि फिर हम आगे बढ़ेंगे मॉडल वर्ड्स वगैरह, और फिर बहुत सारी ये भी इंग्लिश सीखना और सिखाना बाकी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।